बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है जैकोबियन। इसका पार्ट 2 आपकी यूनिट है सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जैकोबियन की परिभाषा, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। अब उसके आगे का कि फंक्शंस ऑफ फंक्शंस, फलनों के प्रकार। यदि u1 u2 u3 डैश डैश un चर y1 y2 y3 डैश डैश yn के फलन हो तथा y1 y2 y3 डैश डैश yn चर x1 x2 x3 डैश डैश xn के फलन हो, तो if u1 u2 u3 डैश डैश un are functions of y1 y2 y3 डैश डैश yn and y1 y2 y3 डैश डैश yn are functions of x1 x2 x3 डैश डैश xn, then तो del of u1 u2 u3 डैश डैश un बटे में del ब्रैकेट में x1 x2 x3 डैश डैश xn इक्वल टू del of u1 u2 u3 डैश डैश un बटे में del of y1 y2 y3 डैश डैश yn इंटू del y1 y2 y3 डैश डैश yn बटे में del x1 x2 x3 डैश डैश xn, सभी के बीच में क्या है, कॉमा है, तो ये इसके बराबर होता है। ये थ्योरम है। तो हमें तो क्या करना है, बस ये याद ही रखना है इसको कि अगर इस प्रकार से कोई फंक्शन दिया हो और u क्या है, y के फलन हो और y क्या है, x के फलन हो, तो डेल u बटे में डेल जो x होते हैं डैश डैश के अंदर, वो क्या होते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अब जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, अस्पष्ट फलनों का जैकोबियन। थ्योरम 2.311, इफ u1 u2 u3 डैश डैश un instead of being explicitly in terms of x1 x2 x3 dash dash xn be connected with terms by equations such as यदि u1 u2 u3 डैश डैश un x1 x2 x3 डैश डैश xn के रूप में स्पष्ट होने के बजाय पदों से निम्न समीकरणों द्वारा इस प्रकार संबंधित हो, f1 of u1 u2 u3 डैश डैश un और फिर x1 x2 x3 डैश डैश xn इक्वल टू 0। इसी प्रकार से f2 of u1 u2 u3 डैश डैश un x1 x2 x3 डैश xn इक्वल टू 0 डैश 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 fn of u1 u2 u3 डैश डैश un x1 x2 x3 डैश डैश xn इक्वल टू 0। तो इक्वेशन फर्स्ट, देन अगर हमें इस प्रकार से समीकरण दी हो, तब डेल बटे में डेल फंक्शन ऑफ f1 f2 f3 डैश डैश fn बटे में डेल u1 u2 u3 डैश डैश un इंटू डेल ऑफ u1 u2 u3 डैश डैश un बटे में डेल x1 x2 x3 डैश डैश xn किसके बराबर होगा, ये इक्वल टू -1 की n डेल ऑफ f1 f2 f3 डैश डैश fn बटे में डेल ऑफ x1 x2 x3 डैश डैश xn। तो क्या है, u1 u2 u3 x1 x2 x3 के रूप में स्पष्ट होने के बजाय पदों से निम्न समीकरणों द्वारा से संबंधित हो, तो डेल ऑफ फंक्शन बटे में डेल u1 इंटू में डेल u1 डैश डैश un बटे में डेल x1 से xn, इसका वैल्यू क्या होती है, -1 की n डेल ऑफ f1 f2
डैश डैश एफ एन बटे में डेल x1 x2 xn। पर्टिकुलर केस यदि u1 u2 u3 डैश डैश un तथा x1 x2 डैश डैश xn को जोड़ने वाली समीकरणों को निम्न रूप में रूपांतरित किया जाए, जैसे फाई वन ऑफ x1 x2 डैश डैश xn u1 इक्वल टू 0, फाई टू ऑफ x2 x3 डैश डैश xn u1 u2 इक्वल टू 0। इसी प्रकार से फाई n फंक्शन ऑफ x1 u1 u2 डैश डैश un इक्वल टू 0। तो डेल ऑफ फाई वन फाई टू डैश डैश फाई n बटे में डेल ऑफ u1 u2 डैश डैश un इक्वल टू सारणी के अंदर फर्स्ट रो डेल फाई वन बटे में डेल u1 0 0 डैश डैश 0, सेकेंड रो डेल फाई टू बटे में डेल u1 डेल फाई टू बटे में डेल u2 0 0 0 डैश 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 डेल फाई n बटे में डेल u1 डेल फाई n बटे में डेल u2 डैश डैश डेल फाई n बटे में डेल u1 इक्वल टू डेल फाई वन बटे में डेल u1। जब इस सारणी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका जो विकर्ण है उसके पदों का गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो डेल फाई वन बटे में डेल u1 डॉट डेल फाई टू बटे में डेल u2 डॉट डेल फाई थ्री बटे में डेल u3 डॉट 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 डेल फाई n बटे में डेल un। इसी प्रकार से डेल ऑफ फाई वन फाई टू डैश डैश फाई n बटे में डेल ऑफ u1 u2 डैश डैश un इक्वल टू किसके बराबर होगा, डेल फाई वन बटे में डेल u1 डॉट डेल फाई टू बटे में डेल u2 डॉट डेल फाई थ्री बटे में डेल u3 डॉट डॉट डेल फाई n बटे में डेल u1। तो फलतः जो अनुच्छेद से क्या आ जाएगा, डेल ऑफ u1 u2 डैश डैश un बटे में डेल ऑफ x1 x2 xn इक्वल टू आ जाएगा -1 की n। तो ऊपर तो क्या आएगा, डेल फाई वन बटे में डेल x1 डॉट डेल फाई टू बटे में डेल x2 डैश डैश डेल फाई n बटे में डेल x1, और इस पूरे के बटे में डेल फाई वन बटे में डेल u1 डॉट डेल फाई टू बटे में डेल u2 डॉट डेल फाई थ्री बटे में डेल u3 डॉट 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 डेल फाई n बटे में डेल un। तो हमें खाली ये फार्मूले याद रखने हैं। सबसे पहले तो ये इस प्रकार से हो तो इसकी वैल्यू ये होती है। सेकंड, जब 2 आ जाए अगर इस फंक्शन के रूप में दिया हो तो इसकी वैल्यू ये होती है। और थर्ड, पर्टिकुलर केस दे रखा तो ये होगा। अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इफ j be the Jacobian of the system u v with regard to x y and j the Jacobian of x y with regard of u v, then j j dash equal to 1। ये j डैश है दूसरा। यदि x y के सापेक्ष निकाय u v का जैकोबियन j हो तो, तथा u v के सापेक्ष x y का जैकोबियन j डैश हो तो j j डैश इक्वल टू 1। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान लिया u बराबर f1 ऑफ एक्स वाई। तो u क्या है, f फंक्शन ऑफ एक्स वाई है f, और v क्या है f2 ऑफ x और y। तो u का u v के सापेक्ष अवकलन करने पर सबसे पहले u के सापेक्ष करेंगे तो u इक्वल टू f1 ऑफ एक्स वाई है। तो u के सापेक्ष करेंगे तो डेल u बटे डेल u क्या, 1 इक्वल टू डेल u बटे डेल एक्स डॉट डेल एक्स बटे डेल u प्लस डेल u बटे डेल वाई डॉट डेल वाई अपॉन डेल u। और u का v के सापेक्ष क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू डेल u बटे डेल एक्स डॉट डेल एक्स बटे में डेल v प्लस डेल u बटे में डेल वाई डॉट डेल वाई बटे में डेल v। इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से v का u तथा v के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो v का जब u के सापेक्ष करेंगे तो डेल v बटे में डेल u क्या हो जाएगा, v u का v के सापेक्ष और v का u के सापेक्ष करेंगे तो आ जाएगा 0 इक्वल टू डेल v बटे में डेल एक्स डॉट डेल एक्स बटे में डेल u प्लस डेल v बटे में डेल वाई डॉट डेल वाई बटे में डेल u।
और इसी तरह से v का v के सापेक्ष करेंगे तो आ जाएगा 1 इक्वल टू डेल वी बटे में डेल एक्स डॉट डेल एक्स बटे में डेल वी प्लस डेल वी बटे में डेल वाई डॉट डेल वाई बटे में डेल वी, इक्वेशन सेकेंड। और यहाँ पर j इक्वल टू क्या होता है, जैकोबियन की परिभाषा से जानते हैं कि डेल ऑफ यू वी बटे में डेल ऑफ एक्स वाई तथा जे डैश क्या हो जाएगा, डेल ऑफ एक्स वाई बटे में डेल ऑफ यू वी। तो जे डैश इक्वल टू डेल ऑफ यू वी बटे में डेल ऑफ एक्स वाई क्रॉस डेल एक्स कोमा वाई बटे में डेल ऑफ यू वी। तो इक्वल टू सारणिक में डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, सेकेंड रो डेल वी बटे डेल एक्स, डेल वी बटे डेल वाई क्रॉस सेकेंड सारणिक डेल एक्स बटे में डेल यू, डेल एक्स बटे में डेल वी, डेल वाई बटे में डेल यू, डेल वाई बटे में डेल वी। दो सारणिकों के सामान्य गुणनफल से, सामान्य गुणनफल सारणी का जानते ही हैं। सबसे पहले कैसे भी किया जा सकता है सारणिक में कि फर्स्ट रो सेकंड की फर्स्ट रो से या फिर कॉलम से भी कर सकते हैं। तो डेल यू बटे डेल एक्स बटे डेल यू प्लस डेल यू बटे डेल वाई, डेल यू डेल वाई, डेल यू बटे डेल वाई बटे डेल यू, फिर डेल यू बटे डेल एक्स बटे डेल वी प्लस डेल वाई बटे डेल वी। सेकेंड रो डेल वी बटे डेल एक्स बटे डेल यू प्लस डेल वी बटे डेल वाई बटे डेल यू और डेल वी बटे डेल एक्स बटे डेल वी प्लस डेल वी बटे में डेल वाई बटे में डेल वी, इक्वेशन आ गई थर्ड सारणी के अंदर। अब समीकरण 1 तथा 2 के मान सारणिक 3 में रख देंगे। सारणिक अब 1 और 2 से डेल यू बटे डेल एक्स बटे डेल यू प्लस डेल यू बटे डेल वाई बटे डेल यू की मान 1 है और सभी मान जो चारों मान है वो क्या करेंगे, इसमें 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा जे डैश इक्वल टू पहले का मान है फर्स्ट, दूसरा 0, फिर सेकंड रो में फर्स्ट का मान 0 और सेकंड का 1। और सारणी का आपको सॉल्व करना ही आता है, विकर्णों का गुणनफल करके बीच में माइनस, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया 1। तो जे डैश इक्वल टू 1 हमें यही सिद्ध करना था। इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले तो u और v को क्या किया, फंक्शन मान लिए, फिर u का uv के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो 2 वैल्यू आ गई इक्वेशन फर्स्ट, फिर v का uv के सापेक्ष कर दिया तो 2 वैल्यू आ गई। अगर x का x के सापेक्ष करते हैं तो मान क्या आता है 1। इसी तरह से u का u के सापेक्ष करेंगे तो अवकलन 1 आएगा, u का v के सापेक्ष 0 हो जाएगा, v का u के सापेक्ष 0 और v का v के सापेक्ष 1। फिर जे डैश फाइंड कर लिया, इक्वल टू क्या आ गया 1, यही सिद्ध करना था। एग्जाम्पल सेकंड, इफ u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड u स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल ऑफ यू वी बटे में डेल ऑफ एक्स वाई। यदि u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई तथा u स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, तो डेल ऑफ यू वी बटे में डेल ऑफ एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया f1 इक्वल टू क्या है, u3 प्लस v3 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। तथा सेकंड f2 इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर माइनस एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू 0। और हम जानते हैं कि डेल ऑफ यू वी बटे में डेल ऑफ एक्स वाई क्या होता है, -1 की स्क्वेयर डेल ऑफ f1 कॉमा f2 बटे में डेल ऑफ एक्स वाई बटे में डेल ऑफ f1 कॉमा f2 बटे में डेल यू वी। तो जो ऊपर है उसका तो सारणिक में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, फर्स्ट रो डेल f1 बटे में डेल एक्स और डेल f1 बटे में डेल वाई, सेकेंड रो डेल f1 बटे में डेल f2 बटे में डेल एक्स और डेल f2 बटे में डेल वाई, भाग सेकंड सारणिक नीचे वाले को सारणिक में लिखा जा सकता है डेल f1 बटे में
डेल यू और डेल F1 बटे में डेल वी। तो डेल एफ सेकेंड रो डेल F2 बटे में डेल यू और डेल F2 बटे में डेल वी। इक्वेशन थर्ड। समीकरण 1 तथा 2 को x तथा y के सापेक्ष अवकलन कर सारणिक 3 में रखने पर, तो समीकरण 1 और 2 जो हमारे पास है, सबसे पहले वहाँ से क्या करेंगे, डेल F1 बटे में डेल यू फाइंड करेंगे, डेल F1 बटे में डेल वी फाइंड करेंगे और डेल F2 बटे में डेल यू और डेल F2 बटे में डेल वी। और इसी प्रकार से डेल F बटे में डेल एक्स, डेल F1 बटे में डेल वाई, डेल F2 बटे में डेल एक्स और डेल F2 बटे में डेल वाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेल F1 बटे में डेल एक्स, पहला जीरो दूसरा जीरो तो माइनस का 1, फिर इसका y के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का 1, u के सापेक्ष करेंगे 3 u की स्क्वायर बाकी जीरो हो जाएंगे, v के सापेक्ष करेंगे तो 3 v की स्क्वायर बाकी जीरो हो जाएंगे। इसी तरह से डेल F2 बटे में डेल एक्स करेंगे तो माइनस 3x की स्क्वायर बाकी जीरो, y के सापेक्ष करेंगे तो माइनस 3y स्क्वायर बाकी जीरो, u के सापेक्ष 2u, v के सापेक्ष 2v। सब वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो इक्वल टू फर्स्ट सारणी में मान आएगा, फर्स्ट रो में -1 सेकंड रो में क्या है, -3x की स्क्वायर -3 डेल F2 बटे में डेल एक्स -3x की स्क्वायर, डेल F2 बटे में डेल वाई -3y की स्क्वायर भाग 3u स्क्वायर 3v स्क्वायर और सेकंड रो 2u 2v। तो फर्स्ट सारणी का मान हो जाएगा 3y स्क्वायर -3x की स्क्वायर, 3 कॉमन आ गया, y स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर ब्रैकेट में, और सेकंड सारणी का मान होगा 6u स्क्वायर v माइनस 6uv स्क्वायर, और 6uv कॉमन आ गया ब्रैकेट में, u माइनस v क्योंकि ये भाग में है तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ऊपर है y स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर बटे में u माइनस b। तो हमारे पास आ गया डेल ऑफ यू वी बटे में डेल ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1/2 और ऊपर वाई स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर बटे में यू माइनस वी। तो हमें ये इसी का मान फाइंड करना था। धन्यवाद। एक ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5, ये आपको सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है। तो इफ़ u इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस आर की स्क्वायर की पावर -1/2 और v है इक्वल टू y ब्रैकेट में 1 माइनस आर की स्क्वायर -1/2 एंड w इक्वल टू z ब्रैकेट में 1 माइनस आर की स्क्वायर की पावर -1/2 वेयर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर। तो देन शो दैट डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू बटे में डेल ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 माइनस आर की स्क्वायर की पावर -5 बटे में 2। तो ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके देखिए। धन्यवाद।